नमस्कार, मैं हूँ देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार की न्यायिक कस्टडी आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने आज दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में विभव कुमार, जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं, उन्हें कोर्ट में पेश किया। जिसके बाद अब कोर्ट ने एक बार फिर से विभव कुमार की न्यायिक हिरासत आगे के लिए बढ़ा दी है, यानी 15 सितंबर तक अब विभव कुमार न्यायिक हिरासत में रहने वाले हैं। दरअसल आज की सुनवाई में 30 हजारी कोर्ट के जो जस्टिस हैं गौरव गोयल, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उस चार्जशीट के पेजों में नंबरिंग नहीं है और सबसे पहले दिल्ली पुलिस ये काम करे कि उन पेजों की नंबरिंग करे, क्योंकि विभव कुमार की तरफ से ये मांग की गई थी कि उनके द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उन पेजों की नंबरिंग नहीं होने से ये मालूम नहीं चल पा रहा है कि आखिर उस केस में क्या अधूरा है, क्या कुछ पूरा हुआ है, क्या रह गया है। जिसके बाद सबसे पहले गौरव गोयल ने, जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा है दिल्ली पुलिस को कि सबसे पहले नंबरिंग की जाए, उसके बाद इस पूरे मामले में अगली सुनवाई, यानी जब 15 सितंबर को अगली सुनवाई होगी तो इस केस में क्या आगे कुछ होगा वो देखना बड़ा अहम होगा। लेकिन इससे पहले आपसे बता दें कि ये मई की बात है, जब स्वाति मालीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए थे, तो स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची थी और उसी दिन तथाकथित रूप से ये जानकारी निकलकर सामने आई कि उनके साथ तथाकथित तौर पर मारपीट हुई है और विभव कुमार, जो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव थे, उनके ऊपर ये आरोप लगा था और तब से उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से ये लगातार हाई कोर्ट में याचिका लगा रही हैं। हाई कोर्ट से जब उनकी जमानत की याचिका खारिज हुई तो अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जमानत याचिका पहले से लगा रखी है, लेकिन उनकी याचिका पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में लंबित रखी गई है, यानी विभव कुमार को अभी जमानत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आज स्वाति मालीवाल के केस में जब 30 हजारी कोर्ट में विभव कुमार को पेश किया गया तो स्वाति मालीवाल का भी बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि वो जमानत का पूरी तरह से विरोध करेंगे। दिल्ली में गैंगस्टरों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई, जो इस वक्त अमेरिका में छिपा हुआ है, उसने एक बार फिर से दिल्ली में अपने पैर को पसारने की कोशिश की है। दिल्ली के सहादरा इलाके में सर्राफा कारोबारी को जान से मारने की धमकी के एवज में 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। आरोपी ने पुलिस को शिकायत देते हुए कहा है कि जिस व्यक्ति ने उसे फोन किया था, उसने कहा कि मैं गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई बोल रहा हूं, मेरे बारे में सोशल मीडिया पर, अखबारों में एक बार सर्च कर लेना। अगर 5 करोड़ रुपए 4-5 दिन के अंदर नहीं मिले तो गोली इस बार हवा में नहीं चलेगी, तुम्हारे आर पार हो जाएगी। ठीक ऐसा ही मामला दिल्ली के द्वारका इलाके से भी देखने को मिला है। वहां पर गैंगस्टर नीरज भवाना के साथ ही गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने एक प्रॉपर्टी डीलर को ठीक इसी तरह से फोन कर रंगदारी मांगी है और हिमांशु भाऊ ने भी कहा है कि जिस तरह से दिल्ली में बर्गर किंग गोलीकांड हुआ था, ठीक उसी तरह से तुम्हें भी मार दिया जाएगा। इस पूरे मामले में दोनों ही पीड़ितों ने दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि देखा जाए तो एक हफ्तों में दिल्ली के अंदर 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो गैंगस्टरों के द्वारा रंगदारी मांगने की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस पूरे केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। लेकिन देखें, जिस तरह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अमेरिका में छिपा हुआ है, दूसरी तरफ गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, जो इस वक्त पुर्तगाल या फिर स्पेन में छिपा हुआ है, लगातार आए दिन दिल्ली एनसीआर के कई अलग अलग जगहों पर, अलग इलाकों में वो इस तरह से फोन करके रंगदारी मांगने की खबरें निकलकर सामने आती हैं। बहरहाल इससे पहले हम देखें, पिछले महीने दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में दिल्ली के आसपास के राज्य, चाहे हरियाणा हो, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, इन सभी राज्यों की पुलिस को उसमें शामिल किया गया था और जिस तरह से गैंगस्टरों के द्वारा रंगदारी की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, इस पर लगाम कैसे लगाया जा सके, अंकुश लगाने के लिए बैठक बुलाई गई थी और उस वक्त ये निर्णय लिया गया था कि इन गैंगस्टरों पर मकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दिल्ली में पहले से ही मकोका लगाया जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी, इतनी सख्ती के बावजूद भी, देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं।
दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कैनॉट प्लेस के अंदर आज देखने को मिला एक डिजिटल स्क्रीन बोर्ड पर अश्लील फिल्में चल गईं। तभी वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और स्थानीय पुलिस स्टेशन में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि कैनॉट प्लेस, जिसे दिल्ली का दिल भी कहा जाता है, एच ब्लॉक की ये घटना है जहां पर एक बड़ा सा डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। उस डिजिटल बोर्ड पर रात तकरीबन 10:30 बजे की बात है, ये अचानक से अश्लील फिल्म चलने लगती है, जिसके बाद वहीं से गुजर रहा वो व्यक्ति पहले वीडियो बनाता है। उस वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस के समक्ष जाता है और वहां पर जाकर शिकायत करता है कि अगर इस तरह से सार्वजनिक स्थल पर ऐसा होगा तो आखिर किस तरह से यहां पर कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बहाल रहने वाली है। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की खोजबीन कर रही है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है, अंदेशा जताया जा रहा है कि हो ना हो या तो किसी ने हैक करके डिजिटल स्क्रीन पर इस तरह की अश्लील फिल्में चलाई हों। बहरहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन हम सार्वजनिक स्थलों पर खासतौर से दिल्ली में देखें तो ये कोई पहला मामला ऐसा नहीं है जहां पर इस तरह की घटना निकलकर सामने आई हो। इससे पहले भी देखने को मिला है दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ मेट्रो स्टेशन कहे जाने वाले राजीव चौक पर भी 2023 में उस वक्त मेट्रो परिसर के अंदर ही डिजिटल बोर्ड पर इसी तरह से अश्लील फिल्में वायरल हुई थी और उस वक्त मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की संख्या ज़्यादा थी, या फिर यूँ कहें कि पूरा मेट्रो परिसर खचाखच यात्रियों से भरा हुआ था। उस वक्त जब सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल की गई थी तो 3 लड़के वहां पर संदिग्ध रूप से पाए गए थे और उस वक्त ये कहा गया था डीएमआरसी के जो प्रवक्ता हैं अनुज दयाल, उनकी तरफ से कि उन्होंने मेट्रो के अंदर जो विज्ञापन का ठेका होता है वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे रखा गया है डीएमआरसी की तरफ से। फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है, लेकिन उस वक्त भी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि डिजिटल बोर्ड वाईफाई से कनेक्ट होता है और जो 3 आरोपी उस वक्त वहां पर दिखाई दिए थे, हो सकता है हो ना हो उन्होंने ही इन डिजिटल बोर्ड पर इस तरह की जो है वारदातें की हों। बहरहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल आगे हुई, आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए। दिल्ली में जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है, दिल्ली में डेंगू का कहर बहुत तेजी से देखने को मिलता है। एक बार फिर से दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जनवरी से लेकर अब तक का एक आंकड़ा जो निकलकर सामने आया है उसमें देखा जाए तो कुल 300 ऐसे मरीजों की संख्या है जिन्हें डेंगू हुआ था या फिर डेंगू का वो शिकार हुए। हालांकि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर मरीज इस वक्त डेंगू का इलाज करा के वापस अपने घर पर जा चुके हैं। इस पूरे मामले में एमसीडी के अस्पताल प्रबंधन का कहना है, स्वास्थ्य विभाग का भी यही कहना है कि जैसे दिल्ली में बारिश होती है तो दिल्ली में डेंगू का कहर इस तरह से देखने को मिलता है और इसीलिए सरकार द्वारा, एमसीडी द्वारा भी लगातार विज्ञापन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन गनीमत इस बात की भी है कि पिछले साल का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो जुलाई 2023 में कुल 25 मरीजों की संख्या निकलकर सामने आई थी, लेकिन 2024 में मरीजों की संख्या अगर हम जुलाई में देखें यानी पिछले महीने में तो 16 बताई जा रही है, इस महीने में 25 बताई जा रही है। यानी पिछले साल की तुलना में डेंगू के मरीजों की संख्या कम तो है, लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि आने वाले 2 महीनों में अभी बारिश इसी तरह से होती है और अक्टूबर नवंबर तक डेंगू का खतरा लगातार बना रहता है। फिलहाल इस पूरे मामले में एमसीडी प्रशासन, हेल्थ प्रशासन इससे निपटने के लिए तमाम तरह के जागरूकता अभियान चलाने की बातें भी कर रहा है। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।